चलो बेटा, लेट्स कंटिन्यू। थोड़ा टिपिकल सम है, हार्ड सम है। क्या दिया है, ध्यान देना। अ वर्कर कंप्लीट अ जॉब इन सर्टन नंबर ऑफ आवर्स। अ वर्कर कंप्लीट अ जॉब इन सर्टन नंबर ऑफ आवर। कुछ घंटे में वर्कर काम करता है। अब कितने आवर काम करता है वो नहीं बताया। द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर द जॉब इज 16 आवर। कंपनी ने उसको कितने घंटे दिए हैं, 16 आवर दिए। एंड आवरली वेज रेट इज 30, एक घंटे के 30 रुपीज। क्लियर? तो ध्यान दो, मैं लिख लेता हूँ जो इन्फॉर्मेशन दिए पहले वो लिख लेता हूँ कि स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया है कंपनी ने, 60 आवर। और रेट पर आवर कितना दिया है, 30 रुपीज। क्लियर? आगे देखते हैं। A worker on 50% rate of bonus of ₹60 अंडर हाल से बोनस प्लान। यानी क्या बोलना चाहा है कि हाल से की जो मेथड है, हाल से प्लान के मुताबिक उसको 60 रुपीज क्या मिलता है, बोनस मिलता है। क्या मिलता है, बोनस मिलता है। कैलकुलेट टोटल अर्निंग अंडर रो वन प्लान। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है, रो वन बोनस प्लान में वर्कर कितना अर्न करता है। क्लियर? तो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझना। हाल से प्लान के अंदर 60 बोनस। तो देखो मैं तुमको फॉर्मूला बता दूं हाल से की। तो हाल से की फॉर्मूला क्या है, तो आपकी हाल से की फॉर्मूला क्या, आवर वर्क इनटू रेट पर आवर प्लस 1/2 टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। तो ये जो है वो काम करता है वो है न, प्लस के बाद जो होता है वो बोनस दिया, यानी इतने % उसको बोनस मिलेगा। तो हमको सब में पूरा आंसर नहीं दिया, हमको सब में सिर्फ क्या दिया है कि हाल से के अंदर उसको 60 रुपीज बोनस मिलता है। तो ध्यान देना, मैं फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, 60 is equal to 1/2 time saved multiply by rate per hour। यानी सिर्फ हमको सब में बोनस ही दिया हुआ है। कितने रुपए बोनस दिया हुआ है, 60। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। 60 इज इक्वल टू 1/2 टाइम सेव तो दिया नहीं है, मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर कितना दिया है, 30 रुपीज। सब सिंपल है। अकाउंट स्टेटिस्टिक का रूल्स मालूम होना चाहिए मैथमेटिक्स का कि ये चीज यहाँ पर जाएगी तो क्या होगी, 120 इज इक्वल टू टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय ₹30। अब ये मल्टीप्लाई की साइन है तो नीचे आ जाएगी। तो आपको टाइम सेव मिल गया 120 डिवाइड बाय 30 दैट इज 4। क्लियर? टाइम सेव्ड मिल गया। अब हमको एक्चुअल में कितना टाइम काम करा है, तो फॉर्मूला बताई थी, स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू एक्चुअल टाइम, सॉरी, टाइम सेव्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम अवेलेबल है 16 आवर्स, एक्चुअल टाइम अवेलेबल नहीं है। टाइम सेव्ड है 4 आवर। तो कॉमन है ये चीज यहाँ पर आएगी तो प्लस होगी, 4 इधर आएगा तो माइनस होएगा। तो हमको एक्चुअल टाइम मिल गया कि वर्कर एक्चुअल कितने घंटे काम कर रहा है, 12 आवर्स। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या था, रो वन। तो मैं रो वन की फॉर्मूला लिख लेता हूँ। रो वन बोनस प्लान, टोटल अर्निंग इज इक्वल टू आर वर्कड मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड डिवाइड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय आवर वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। तो चलो कितने घंटे काम करा है हमारे पास अवेलेबल है, 12 आवर। रेट पर आवर क्या चल रहा है, ₹30 प्लस टाइम सेव्ड कितना है, 4 आवर, टाइम अलाउड 16 आवर, आवर वर्क 12 आवर मल्टीप्लाई बाय 30। तो ये कितना आया, 360। मैं पूरा ही सॉल्व करता हूँ। 360 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 60 तो कितना आया,
90। तो वर्कर को रो 1 के हिसाब से कितना मिलेगा? 450। समझ लो, जो पीछे का भाग होता है वो बोनस होता है, आगे का भाग होता है वो एक्चुअल टाइम, एक्चुअल वर्क होता है। क्लियर? समझ में आया? ये सम नंबर आपका 11 था, आईएमपी सम है, टिपिकल सम है, शॉर्ट सम में 3 मार्क में पूछा जा सकता है। अब हम जाते सम नंबर 12 पर। क्या दिया है समझना, बहुत खतरनाक है। तो सम नंबर 13 आपका होमवर्क हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल अर्निंग ऑफ वर्कर एज पर हाल से बोनस प्लान। एडिशनल लिखो, रो 1 बोनस प्लान एंड कंपेयर इट एंड एक्सप्लेन। एडिशनल कर देना, हाल से भी करो, रो 1 से भी करो, दोनों में कंपेयर करो और उसका एक्सप्लेनेशन दो। इसके लिए थियरी आना जरूरी है। क्या दिया है? टाइम अलाउड 48 आवर्स, टाइम टेकन बाय ए 24 आवर, बी का 18 आवर, सी का 36 आवर, डी का 48 आवर, ई का 42 आवर, वेज रेट पर आवर 20। 5 वर्कर का है, तो आप लोगों को सॉल्व करना है। मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं हाल से करूंगा। तो हाल से की फॉर्मूला क्या है? टोटल अर्निंग इज इक्वल टू आर वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर प्लस 1/2 इंटू टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 24 घंटे काम करा है। अब यहाँ पे मैं टाइम सेव्ड सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। टाइम सेव्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। तो पहले अपने बात करेंगे ए की। कंपनी ने दिया है 48 आवर, ए खत्म करता है 24 आवर में, तो ए का टाइम सेव्ड कितना हुआ? 24 आवर। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया? देखो। अब बी स्टैंडर्ड टाइम 48 आवर, वो अपना काम खत्म करता है 18 आवर में, तो इसका टाइम सेव्ड कितना आया? 30 आवर। नाउ सी स्टैंडर्ड टाइम 48 आवर, वो अपना काम खत्म करता है 36 आवर्स में, आवर सेव्ड कितना आया? 12 आवर। अब करेंगे डी। स्टैंडर्ड टाइम 48 आवर है, वो काम खत्म कितना आवर में करता है? 48 आवर से। ये कोई टाइम सेव ही नहीं करता, तो इसको कोई बोनस नहीं मिलेगा। इसी तरह ई 48 आवर, वो अपना काम खत्म करता है 42 आवर में, तो उसका मतलब उसने टाइम सेव्ड कितना करा? 6 आवर। ये वर्किंग बताना पड़ेगा। तो इसी तरह पहले आपने एक हाफ सॉल्व करा, तो उसका अर्निंग हुआ 480 प्लस 240 बोनस, यानी टोटल वो कमाता है 720। बी का टाइम के हिसाब से 360, 300 बोनस। तुमको ऐसा नहीं करना, तुमको पूरा सॉल्व करके बताना है। क्लियर? क्लियर? 300, 660, 720 अर्निंग, 120 बोनस, टोटल अर्निंग 840, 960 टोटल अर्निंग। अब देखो, इसने कोई टाइम ही सेव नहीं करा है, जीरो है। इसका बोनस क्या आएगा? जीरो। कितना आया? 960। इसको टाइम के हिसाब से मिला 840, इसका बोनस है 60, कितना मिला? 900। ये किसका हुआ? हाल से का। सेम कंडीशन, पहला क्वेश्चन ओवर हो गया हाल से। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? रो 1 बोनस प्लान करो। तो मैंने रो 1 बोनस प्लान भी करके रखा है। रो 1 बोनस प्लान इज इक्वल टू टोटल अर्निंग इज इक्वल टू आवर वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर प्लस टाइम सेव डिवाइड बाय टाइम अलाउड, ब्रैकेट में आर वर्क इनटू रेट पर आवर। ए का करा, बी का करा, सी का करा, डी का करा, ई का करा। ये मेरा आंसर है। ये मेरा एक्चुअल टाइमिंग के हिसाब से प्लस वो लोग ने जितना टाइम सेव करा, ये उनका बोनस आया। मैंने पहले वाले का दोनों में सॉल्व करके बताया है। बी सी डी ई डायरेक्ट सॉल्व किया, तो आपको पूरा सॉल्व करना है। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। रो 1 बोनस प्लान भी कंप्लीट आपका ओवर हो गया, हाल से भी हो गया, रो 1 भी हो गया। अब आता है दोनों का कंपैरिजन करना। दोनों का कंपैरिजन करना, तो देखो मैं बनाऊंगा, आप ध्यान देना, उतावल मत करना, ये 10 मार्क में पूछ सकते हैं। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ टोटल अर्निंग एज पर हालसे एंड रोवन प्लान। तो मैंने वर्कर के नाम लिख दिया। अब सर तुमने हंसन क्यों लिखे? तो भाई मेरे को कंपेयर करना है बेसिकली, ये एक्स्ट्रा मैंने लिखा है। देखो ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है,
बाकी एक्चुअल में सम ऐसा जो होगा, देखो 42, 40, 35, 24, 18, यानी वर्कर का आपको सीक्वेंस अरेंज करके दे दिया जाएगा, वर्कर का सीक्वेंस आपको अरेंज करके दे दिया जाएगा बराबर। पर मैंने क्या करा, अलग अलग टाइमिंग थे, देखो कोई 424, तो मैंने क्या पहले अरेंज करा। कैसे अरेंज करा, डी ई सी ए बी, यानी देखो डी ने कितने घंटे में काम खत्म करा है मैं लिख देता हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 48 आवर, 42 आवर्स, 36 आवर्स, 24 आवर्स ने 18 आवर्स। देखो मैंने सीक्वेंस में अरेंज करा है, ये 48 घंटे में काम खत्म करता है, 42, ये 36, 24, 10। अगर इस टाइप का कम भी मैंने एक्स्ट्रा लिखा है आपको, अगेन बोल रहा हूँ मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, कंपेयर इट एंड एक्सप्लेन। तो अगर आपको कंपेयर करने का आएगा तो हमेशा सम इस प्रकार ही होगा, देख लो, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा या असेंडिंग ऑर्डर में होगा। क्लियर। तो पहला स्टेप मैंने क्या करा, वर्कर के नाम लिखे पे, स्टेप नंबर 1 टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड। तो टाइम सेव्ड कैसा लिखेंगे, आवर में और परसेंटेज में, आवर में और परसेंटेज में। तो देखो 48 आवर स्टैंडर्ड टाइम था, यहाँ देख लो स्टैंडर्ड टाइम 48 आवर था। अब देखो डी ने कितने घंटे में काम खत्म करा है 48 आवर में, तो इसका टाइम सेव्ड कितना हुआ 0। इसी तरह ई ने कितने घंटे में खत्म करा 42 में, तो इसका टाइम सेव्ड कितना आया 6 आवर। सी ने कितने घंटे में खत्म करा 36 आवर में, तो इसका टाइम सेव्ड कितना आया 12 आवर, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब आता है परसेंटेज, तो ये कैसे ढूंढेंगे, तो इसकी मैंने नोट लिख के बताई है। परसेंटेज इज इक्वल टू टाइम सेव्ड डिवाइड बाय टाइम अलाउड, टाइम अलाउड यानी स्टैंडर्ड टाइम। तो देखो मैं आपके सामने ही बताता हूँ, 0 है तो मैंने डैश कर दिया, पहले का टाइम सेव्ड कितना है 6 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया था क्वेश्चन में, देखो 48 आवर्स, तो क्या आया 0.125, तो मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितनी एफिशिएंसी आई 12.5। दूसरे का देखते हैं, टाइम सेव्ड डिवाइड बाय एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंटेज आया 25%। तो ऐसे मैंने इनकी एफिशिएंसी ढूंढी, 25%, 50%, 60, 25%। अब हाल से तो मैंने जो फाइंड करा ना आगे वो लिख दो। देखो 960 वेजिस, बोनस 0, टोटल 960। ई का मैं तुमको बताता हूँ, ई का 840 टोटल अर्निंग प्लस 60 रुपीज बोनस, 840 टोटल अर्निंग 60 रुपीज बोनस, तो टोटल अर्निंग कितना हो गया 900 रुपए। चेक कर लो, 840 रुपीज वेजिस, 60 रुपीज बोनस, 900 रुपए टोटल अर्निंग हो गया। सेम कंडीशन सी का चेक करो, सी का चेक करो, सी 720 रुपीज उसका वेजिस, 120 रुपये उसका बोनस है, तो टोटल अर्निंग कितना हुआ 840। समझ में आया। ये पहले मैंने हाल से का करा, सेम चीज रो 1 की लिख दी। क्लियर। तो ये मेरा कंपैरिजन भी हो गया। अब मेरे को क्या पूछा है, एक्सप्लेन, क्या पूछा है एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन कैसा लिखेंगे, तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने सोल्व कैसे करा है। तो परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड इज इक्वल टू टाइम सेव्ड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैंने आपको बता दिया पहले। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 ध्यान देना, सब इस पे से ही कंपेयर होगा, इस पे से ही कंपेयर होगा। यहां से लिखूंगा तो आपको दिखेगा। क्लियर, क्लियर। तो देखो मैं लिखता हूं 850% हाल से एंड रो 1 पे इक्वल बोनस। मैंने कल थियरी पढ़ाई थी, लेक्चर देखना, कि जब परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी 50% होती है तो हाल से का बोनस और रो 1 का बोनस, दोनों का बोनस सेम रहेगा, कोई भी सम हो। पॉइंट नंबर 3, बिफोर 50%, बिफोर 50% या अप टू 50%, आप कुछ भी लिख सकते हो, अप टू 50% रो 1
पे हायर बोनस। चेक करो एफिशिएंसी कितनी है, 12.5, 25%, यानी 50% से कम होगा तो हालसे का बोनस 60 रुपये, रोवन का बोनस 105, हालसे का बोनस 120 रुपये, रोवन का बोनस 180। यानी क्या हुआ कि अगर तुम्हारी टाइम सेव्ड, अगर आपका टाइम सेव 50% तक है, अप टू 50% है, तो रोवन ज्यादा पे करेगा। द लास्ट पॉइंट, आफ्टर 50% हालसे पे हायर बोनस। जब 50% के बाद बात करो तो देखो 62.5, तो यहाँ पे हालसे का बोनस है 300 रुपये, रोवन का बोनस है 225 रुपये। तो प्रूफ हो गया ना कि 50% होगा तो दोनों दो का बोनस सेम रहेगा, 50% तक होगा तो हालसे करते रोवन बोनस ज्यादा पे करता है, अगर 50% के बाद की बात करो तो उस समय में हालसे पेमेंट ज्यादा करता है। क्लियर। यहाँ पे तुम्हारा सम नंबर 11 12 खत्म हो गया, सम नंबर 13 आपका होमवर्क रहेगा, सम नंबर 13 आपका होमवर्क रहेगा। इन शॉर्ट आपकी 4 मेथड अवर्ड हो गई, टाइम रेट, पीस रेट, रोवन एंड हालसे।